और हर मौजू के मुतालिक आयात कुरानी मौजूद है। यानी तौहीद पर अकीदा कुरान की आयत से साबित, रसूल की रिसालत का अकीदा कुरान की आयत से साबित, अली की इमामत का अकीदा कुरान की आयत से साबित, क़यामत पर ईमान रखना कुरान की आयत से साबित, और आगे फुरूए दीन पे पहुंचेंगे तो नमाज के मुताल्लिक़ कुरान में आयत मौजूद है, रोज़े के मुताल्लिक़ कुरान में आयत मौजूद है, हज के मुताल्लिक़ कुरान में आयत मौजूद है, ज़कात के मुताल्लिक़ कुरान में आयत मौजूद है, खुम्स के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में आयत मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने अक़ायद और तमाम फुरूए दीन के अहकामात को कुरान मजीद में बयान कर दिया है, लेकिन अल्लाह का बयान करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। अल्लाह का काम है आयत को उतार देना, उम्मत का काम है आयत पर अमल करके दिखाना। तवज्जो कीजिएगा, मैं तमहीदी गुफ्तगू से गुजर रहा हूँ। अल्लाह का काम है अपनी शरीयत के अहकाम को लोगों तक पहुँचवा देना, आयत को जिब्राइल के जरिए नाजिल करना और फिर रसूल को उस उम्मत तक पहुँचा देना। जब उम्मत ने सुन लिया कि नमाज वाजिब है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, और उसके बाद आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है, नमाज का हुक्म देना अल्लाह का काम है, नमाज पढ़ के अमल करना ये हमारा काम है। ज़कात देने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया, ज़कात देकर अमल करना ये हमारा काम है। खुम्स का हुक्म अल्लाह ने दिया, खुम्स अदा करना हमारा काम है। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया, लेकिन क्या हमारा सिर्फ अमल कर लेना काफी है? तो शरीयत कहती है सिर्फ अमल कैसे ही नहीं होगा, बल्कि नमाज का हुक्म तो तुमने देख लिया, नमाज की कुछ शरायत भी हैं, बगैर शरायत के नमाज मुकम्मल नहीं होती। मैंने कहा अल्लाह ने तो कहा कीमुस्सलात, नमाज कायम करो, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। अल्लाह को कुर्बानी से मतलब है, अल्लाह को नमाज से मतलब है, तो हम नमाज पढ़ के दिखा देंगे। आपने कहा सिर्फ नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज की शरायत है, लिबास पाक हो, जमीन गस्बी न हो, नियत खालिस हो। तवज्जो कीजिएगा, नियत खालिस होनी चाहिए, फी सबीलिल्लाह की नियत हो, लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, जमीन गस्बी न हो। अगर सब शरायत उतर गई, मैंने कहा ठीक है मौलाना, आपने कुरान की आयत सुना दी, अकीमुस्सलात फसल्लि ले, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। हम नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने कहा वजू शर्त है, मैंने वजू कर लिया। आपने कहा लिबास का पाक होना शर्त है, लिबास पाक कर लिया। आपने कहा जिस्म का पाक होना शर्त है, जिस्म को पाक लिया। आपने कहा गस्बी जगह नहीं होनी चाहिए, हमने गस्बी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी, अब तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मैंने कहा देखें गलत फहमी में न रहे, जितनी शरायत तुम्हें बताई गई वो सब थी, लेकिन एक शर्त ऐसी है, अगर वो ना हो तो सारी नमाज मुंह पर मारी जाएगी। कौन सी शर्त? वो है वो शर्त जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया। वो कौन सी शर्त है? अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, लिबास पाक, जिस्म पाक, नियत खालिस, जमीन गस्बी नहीं, लेकिन नमाज फिर भी कबूल नहीं। क्यों? कहा इसलिए कि मेन शर्त नहीं थी। कहा कौन सी शर्त? का शर्त है मोहब्बत अहले बैत। अगर दिलों में बुग़्ज़ होगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, नमाज की शरायत है, रोजे की शरायत है। नमाज की पहली शर्त लिबास पाक, लिबास का पाक होना जरूरी, वजू का होना जरूरी, जमीन गस्बी ना हो, यह शरायत मुकम्मल हो गई। नियत क्या हो? फी सबीलिल्लाह कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती हो। तो ऐ मुसलमानों याद रखिए, मेरे शिया सुन्नी भाई इस बात को अपने जहनों में बिठाएं। एक ऐसी हदीस जो सही बुखारी में भी सबसे पहली हदीस है और उसूल काफी में भी यह हदीस मौजूद है। कौन सी हदीस? कहा कि देखे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सारे अमाल का दारो मदार नियत पर है। नियत जब तक दुरुस्त नहीं, ना कयाम सही, ना रुकू सही, ना सजदा सही, ना तशहुद सही, ना कोई भी शहादतें पढ़ते रहिए, जब तक नमाज में नियत कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है, नमाज कबूल नहीं है।
ये सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं है नियत। आप कोई भी अमल करिए शरीयत का, रोजा रखें कुर्बतन इल्लाह, हज करें कुर्बतन इल्लाह, ज़कात दें कुर्बतन इल्लाह, खून सदा करें कुर्बतन इल्लाह, हर काम में कुर्बतन इल्लाह हो। जहां कुर्बतन इल्लाह हुआ उसका सत्यानाश हुआ, जिसका कुर्बतन इल्लाह हुआ उसका सत्यानाश हुआ। जमीन में भी अजर नहीं मिलेगा, आखिरत में भी अजर नहीं मिलेगा। मासूम ने फरमाया शिर्क की सबसे छोटी किस्म का नाम है रियाकारी। शिर्क की सबसे छोटी किस्म है रियाकारी। गरीबों को खाना खिलाएं लेकिन रियाकारी ना हो, दिन भर सजदे कीजिए रियाकारी ना हो, किसी नंगे को लिबास पहनाए रियाकारी ना हो, किसी यतीम की परवरिश करें रियाकारी ना हो, अगर किसी रोजे को डोनेट करें तो रियाकारी ना हो। रियाकारी अपने आप को प्रमोट करना रियाकारी है। अगर मुझ जैसा खतीब या जाकिर मिंबर पर इस नियत से आए कि मेरी खिताबत के बाद लोग मुझे मुबारकबाद दें, लोग मेरी इज्जत में इजाफा हो जाए, तो यह रियाकारी का एक जुज है और यह है शिर्क। अल्लाह ने फरमाया हर गुनाह माफ कर दूंगा। शिर्क के अलावा पता चला पूरी जिंदगी खिताबत करते करते गुजर गई, लेकिन हम तो उल्टा गुनाहगार होते चले गए। इसलिए हर जाकिर मिंबर पर आने से पहले हाथ रखकर नियत ये करता है मजलिस पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह, और इसकी जज़ा रोज़े महशर फातिमा से चाहता हूं। जब ये नियत होगी तो तुम्हारी मजलिस भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। सलावत भेज मोहम्मद वाले। नियत का खालिस होना जरूरी है। जब तक नियत खालिस नहीं, पूरी जिंदगी खाने काबा की दीवार से चिपटकर साफ करते रहिए, अपने दाढ़ी के बालों से खाने काबा की झाड़ू लगाते रहिए। अगर जबान सलावा भेजो मोहम्मद वाला, ये निकलो इसको, ये गला खराब करेगा। एक और सलावा भेजो मोहम्मद वाला। जब अगर कोई शख्स अपनी रीशे मुबारक से खाने काबा की झाड़ू भी लगा ले, लेकिन नियत में रियाकारी हो तो अल्लाह ऐसी झाड़ू पर झाड़ू फेर लेता है। अल्लाह कबूल नहीं करता रियाकारी को। लेकिन अगर नियत खालिस है, सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए, सिर्फ एक छिलका उठाकर बाहर फेंक देना ही तुम्हारे निजात का सबब है। पूरी जिंदगी पूरा दिन मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान सबसे पहले अपनी नियत खालिस करे, नियत पाक करे। इन्नमल आमालु बिन्नियत, सारे अमाल का दारो मदार नियत से है। नियत दुरुस्त होनी चाहिए। जब नियत दुरुस्त होगी तो दीन के लिए कुर्बान करते वक्त इंसान ये नहीं देखता कि कौन सी शय मेरे लिए कितनी अजीज है। इसलिए कि जब इंसान कुर्बानी देता, कुर्बानी अल्लाह का नजदीक होना। अच्छा, हमारे कुर्बानी किसे समझते हैं? जानवर के हलक पर छुरी को फेर देना कुर्बानी है, ऊंट को नहर कर देना कुर्बानी है। मौला कायनात ने फरमाया सबसे बड़ी कुर्बानी नमाज है। मैंने कहा मौला, अब तक तो हम समझ रहे थे बकरे ज़िबा करना कुर्बानी है, मुर्गे ज़िबा करना कुर्बानी है, ऊंटों को नहर करना कुर्बानी है। ये आपने क्या कह दिया कि नमाज कुर्बानी है? क्या कुर्बानी का मतलब तुम समझे ही नहीं। जब जानवर ज़िबा करने का नाम कुर्बानी नहीं, कुर्बानी कहते हैं अल्लाह से कुर्ब हासिल करना। सिर्फ जानवर ज़िबा करके कुर्बानी ना समझे। अगर नमाज में
नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह से करीब हो जाओ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कुर्बानी है। कुर्बानी के बारे में क्या कहें? जिसकी पूरी जिंदगी मैं तर्क नहीं होती वो क्या कुर्बानी करेगा? जिसकी अपनी मैं की कुर्बानी नहीं गई वो बकरी की मैं की कुर्बानी पेश करता है। मैं पूरी जिंदगी मैं में गुजर गई। मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा बाप, मेरी कोठी, मेरी जमीन, मेरा इमाम बारगाह, मेरा जाकिर, मेरा शायर, मेरा मिंबर, ये जब मेरा मेरा आता रहा तो पता लगा नीयत में अभी मैं है, कुर्ब ने लाही नहीं है। और जब कुर्ब आ जाएगी इंसान ये नहीं देखता मैनेजमेंट किसकी है, आगे बढ़कर मेहनत करता है। ये नहीं देखता इमाम बारगाह किसका है, आगे बढ़कर मेहनत करता है। ये नहीं देखता जाकिर किसका है, फजाइल सुनने के बाद वो भी हाथ उठाता है। हाँ, ये ना देखिए ये जाकिर किसका है, ये ना देखिए इसका ताल्लुक कहां से है। मौला ने फरमाया ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये देखें क्या कहा जा रहा है, ये ना देखे कहने वाला कौन है। हिकमत अगर किसी काफिर से भी मिल जाए तो हासिल कर लो, इसलिए कि हिकमत मोमिन का खोया हुआ खजाना है। जहां से मिल जाता है वो ले लेता है। और हम तो करते ही हैं, हम तो सही बुखारी भी पढ़ते हैं, शायद इसमें से कुछ हिकमत मिल जाए। हम सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं रहते, हम तो बुखारी में से भी अहले बैत के फजाइल निकाल लेते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले किसी भी अमल से पहले नीयत का खालिस हो, नीयत साफ हो। नमाज के लिए जा रहे हैं इसलिए मस्जिद में ना जाइए, कौम के लोग, मोहल्ले के लोग आपको नमाजी कहने लगे। रोजे इसलिए ना रखिए, कोई कहे जनाब क्या हाल है, अरे क्या बताएं सुबह से भूखे हैं, प्यास की शिद्दत बढ़ी हुई है। अच्छा तो रोजा है, बस यही तो बताना था, यही तो बताना था। अरे हद तो ये है, अब तो लोग शादियों में शिरकत इसलिए भी नहीं करते, नाम के साथ हाजी नहीं लिखा गया। कार्ड शादी का किसी के घर भेजिए, अगर हाजी ना लिखिए तो नहीं आते। का क्या हुआ आपको नहीं पता? बात करते हैं, दावत देते हैं, कार्ड पर हाजी नहीं लिखा तो भाई हज हमें दिखाने के लिए किया था, जिसके लिए किया था जजा मिल गई। तो हाजी लिखवाने से हाजी नहीं बनते, वरना इमाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबी तू क्या समझता है ये सारे के सारे हाजी हैं। जब किसी साहबी ने सवाल किया मौला आज तो हाजियों की बड़ी तादाद है, कहा कितने हाजी हैं? मौला पैर रखने की जगह नहीं, कहा ये सब हाजी लग रहे हैं? कहा हाँ। मौला ने आंखों पर हाथों को फेरा, जरा अब देखो, कोई भेड़ नजर आया, कोई भेड़िया नजर आया, कोई कुत्ता नजर आया। चंद लोग थे जो असल हाजी कहलाने के लायक थे। इमाम ने फरमाया एहराम देखकर किसी को हाजी ना समझो, एहराम देखकर हाजी ना समझो, नाम के आगे लफ्ज हाजी लिखा हुआ देखकर हाजी ना समझो। हज करने के बाद अखलाक में तब्दीली आ जाए, नहीं अल्फाज बदल लूं, चेहरे पर दाढ़ी आ जाए। नहीं, अफसोस का मकाम तो ये है हज करने के बाद सिर्फ 1 महीना दाढ़ी रहती है, उसके बाद फिर वही अमाल, फिर वही किरदार। तो ये हज नहीं नसीब के चक्कर थे। जो हज इंसान का किरदार ना बदल सके, उसका अखलाक ना बदल सके, उसकी आखिरत क्या बदलेगा? सलवात भेजे मोहम्मद वाले। हज के लिए जाना बड़ा आसान है, हज के चक्कर लगाना बड़ा आसान है।
सजदे कर करके माथे पर गट्टे डाल लेना बड़ा आसान है। शिमर के पेशानी पर कम गट्टे नहीं थे। याद रखिएगा, किसी के तुलानी सजदों को देखकर धोखा ना खाइए। किसी के नाम के आगे हाजी लिखा हुआ देखकर धोखा ना खाइए, बल्कि हर इंसान की पहचान उसकी जबान होती है। मौलाना ने नहजुल बलागा में फरमा दिया, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। आप भी बोले ताकि पहचाने जाए कि अली वाले बैठे हैं, सकीफा सलवात भेजो मोहम्मद। मौला सलामत रखे। या अली कहने वालों को, नियत जब खालिस होती है जबान से नामे अली आमादा होता है। नियत जब खालिस होती है अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत दिलों में परवान चढ़ती है। खुश नसीब हैं वह हजरात जिनकी माओं ने बच्चों को अपनी आगोश में अहले बैत के फजाइल सुना सुना कर लोरियां दी और उनको परवान चढ़ाया। नमाज की शरायत बयान की आपकी खिदमत में। नियत खालिस हो, लिबास पाक हो, बदन पाक हो, जमीन गस्बी ना हो, इसके साथ साथ मोहब्बत अहले बैत हो। रोजे की शरायत है, नमाज अजान सुबह से पहले खाना पीना छोड़ दे, नमाज अजान मगरिब तक खाना पीना छोड़े रखे, अजान मगरिब के वक्त जाकर वो रोजा अफ्तार करे। ये शरायत रोजा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स अजान सुबह के बाद कुछ खा ले, रोजा नहीं रहता, वो भूख हड़ताल हो जाया करती है। अगर इंसान नमाज मगरिब से पहले कुछ खा ले, वो रोजा नहीं रहता, वो भूख हड़ताल हो जाया करती है। जब ये तमाम शरायत हैं तो क्या रोजा भी सिर्फ भूखे रहने से हो जाएगा? कहा नहीं, अगर दिल में मवद्दत अहले बैत नहीं है तो रोजा भी कबूल नहीं है। तो आइए फिर आगे बढ़े। ना नमाज अहले बैत के बगैर, ना रोजा अहले बैत के बगैर। अब आया मकाम हज का। तो हज का क्या मुतालिक है, हज का क्या हुक्म है? का एहराम बांधना जरूरी है जी, बांध लिया जी, ठीक है। गुस्ल करना जरूरी है, गुस्ल कर लिया। बालों को कटवाना जरूरी है, बाल कटवा लिए। कुर्बानी का देना जरूरी है, कुर्बानी अदा कर दी। तमाम शरायत मुकम्मल हो गए, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो हज भी कबूल नहीं है। हज हो भी कैसे कबूल? इसलिए जिस घर का चक्कर लगा रहे हो वो घर किसी के बाप का नहीं, हसनैन के बाप। जब तक अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी हज भी कबूल नहीं होगा। अब आइए ज़कात। ज़कात के कवानीन हैं, ज़कात की शरायत हैं, लेकिन ज़कात में भी अगर मोहब्बत अहले बैत न हुई, ज़कात भी काबिल कबूल नहीं, हज भी काबिल कबूल नहीं। तो कोई अमल जो काबिल कबूल नहीं है मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत के बगैर, तो दुनिया वाले समझें ये अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने ये क्यों मांगा? अपने अजरे रिसालत का जजा क्यों मांगी? क्या इसलिए इसका अजर चाहता हूँ। नमाज मेरे जरिए से पहुंची, रोजा मेरे जरिए से पहुंचा, हज मेरे जरिए से पहुंचा, ज़कात के अहकाम मेरे जरिए से पहुंचे, खुम्स के अहकाम मेरे जरिए से पहुंचे। कूड़ो करकट को मैंने बर्दाश्त किया, लोगों के तानों को मैंने बर्दाश्त किया। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने कुछ कहा, सबके ताने मैंने सुने, सबने कूड़ा मुझ पर फेंका, सबने ओझड़ियां मुझ पर डाली, सबकी ज़हमतें बर्दाश्त की। तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि कुछ मांगा जाऊं। नहीं, तमहीद से और गुजरना पड़ेगा। अजीज़ाने मोहतरम, दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जिसका बदल दुनिया में नहीं है। तवज्जो कीजिए, कायनात के अंदर किबला कोई शय ऐसी नहीं है जिसका इंसान बदलना नहीं चाहता। ये अभी चंद दिन पहले मैंने अपने वतन में मजलिस पढ़ी, लेकिन ये मौजू में आ गई तो मैं बयान करता चलूं। दुनिया की हर शय बदल चाहती है। क्या बदल चाहती है? कि जब कोई इंसान किसी को कोई शय अता करता है, कोई ग्राहक दुकान पर गया,
दुकानदार ने कोई चीज ग्राहक को दी तो उसके बदले में क्या चाहता है? पैसा, रकम मिल जाए। ये मुतबादला है, ये बदल है। जो उसने दिया उससे लिया। हर शय का तबादुल दुनिया के अंदर मौजूद है। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। इंसान तो छोड़िए, जब इंसान किसी हैवान को चारा देता है, किसी भैंस को खाने के लिए चारा देता है, शाम होते ही उसका बदल दूध की शक्ल में मांगता है। ये इंसान है ना। इंसान जब कोई शय देता है बदले में उससे कुछ चाहता है। अच्छा, जो भैंस दूध ना दे वो फौरन उसे घर में रखता ही नहीं, बेच देता है। ये किसी काम की नहीं, इसे खिलाने का फायदा ही नहीं। जब चारा भी डाला बदले में दूध चाहा, तो जब हर शय मांगी जा रही है, अल्लाह के रसूल आपने भी तो उम्मत को इतना कुछ दिया, कुछ मांगते क्यों नहीं? कहा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांगूंगा। तो फिर कब मांगेंगे? जब वो कहेगा, जब वो कहेगा। आवाज़ कुदरत आई, कुल कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ चाहता ही नहीं, मेरी रिसालत का अजर सिर्फ यह है, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत करो। आपके रसूल ने पूरी जिंदगी की जहमतों का निचोड़ मोहब्बत अहले बैत में मांगा। है उम्मत वालों, दुरुस्त ये वो रसूल है जिसने कभी खुदा से कुछ ना मांगा। जिस नबी ने खुदा से कुछ ना मांगा, वो खुदा के कहने पर उम्मत से मवद्दत अहले बैत मांग रहा है। ऐ रसूल ये क्यों मांगा? कब मांग तो रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा। ये रसूल कुछ कहता ही नहीं है जब तक वही इलाही ना नाजिल हो जाए। मवद्दत रसूल ने मांगी, लेकिन इरादा अल्लाह का था। नमाज कोई आसान शय है? रसूल ने जिस नमाज को पहुंचाने के लिए पूरी जिंदगी ज़हमतें बर्दाश्त की, उसका अजर अहले बैत की मोहब्बत। फजीलत अहले बैत को समझिए, अहले बैत की फजीलत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत की अजमत को समझिए। अहले बैत की मोहब्बत नमाज का अजर, रोजे का अजर, ज़कात का अजर, खुम्स का अजर, पूरे दीन इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाने का अजर रिसालत से मोहब्बत अहले बैत है। तो मुसलमानों, जब कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह की यह आयत क्यों भूल जाते हो जिसमें अल्लाह ने मवद्दत अहले बैत का हुक्म दिया है? तो अब हम ये नहीं कहते अहले बैत मवद्दत कुर्बा हैं, ये वो कराबतदार हैं जिनसे मोहब्बत करो। नहीं, हम कहते हैं तुम्हारी नजर में जो भी कराबतदार हो उनसे मोहब्बत करो, लेकिन याद रखना कराबतदार सिर्फ दस्तरखान तक ना हो। कराबतदार रसूल के साथ दस्तरखान पर बैठने वाले को नहीं कहते। कराबतदार जंगों में रसूल को तनात छोड़कर जाने वालों को नहीं कहते। कराबतदार ज़कात पर पढ़ने वालों को नहीं कहते। कराबतदार वो हैं, अगर चादर तत्हीर में आ जाए तो इन्नमा युरीदुल्लाह का आयत नाजिल हो जाए, अगर मैदान मुबाइला में आ जाए। नहीं, और आगे बढ़िए, चादर तत्हीर में आए, इन्नमा युरीदुल्लाह उतर आई, मैदान मुबाइला में आ जाए। अब अपना हुकुम की आयत आ गई। जब मैदान गदीर में दोषे रसूल मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला। रसूल ने बताया जैसा मौला मैं हूं वैसा अली मौला। सलवात भेज मोहम्मद। उम्मत मुसलमा तलाश करे वो कराबतदार, तलाश करे वो रिश्तेदार जिसकी मवद्दत को अल्लाह ने इस उम्मत पर फर्ज किया है। और याद रखिएगा, कुरान की किसी आयत तो दूर, किसी हर्फ के नुक्ते का इनकार करने वाला भी काफिर होता है।
और जो आयत मवद्दत का इनकार करे वो कितना बड़ा काफिर होगा। या ये कहो आयत बड़ी जरूर है, ना हलक से उतर पाई है ना दिमागों में उतर पाई। अहले बैत की मवद्दत है। जब अहले बैत की मवद्दत है तो उम्मत पर फर्ज है कि मवद्दत करे अहले बैत से, वरना अहले बैत की मवद्दत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो आइए और आगे बढ़े। जब मोहब्बत है तो दुनिया में मोहब्बत दो तरीके की होती है, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। मुहिब मोहब्बत करने वाला होता है, महबूब जिससे मोहब्बत की जाती है। दोनों तरह की मोहब्बत किसी वजह से की जाती है। अगर मुहिब मोहब्बत करने वाला किसी ऐसे से मोहब्बत करे जो गरीब हो, तवज्जो कीजिएगा, मसलन मैं किसी दौलतमंद से मोहब्बत करूं तो इसमें कोई गर्ज है, कोई मकसद है? मकसद होगा ताकि जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं उसके पास दौलत है, उसके पास माल है। अगर इसके दिल में ये बात उतर जाए कि मैं इससे मोहब्बत करने वाला हूं, मैं हूं मुफलिस, मैं हूं गरीब, जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं वो है मालदार, वो है पैसे वाला, वो है कोठी वाला, उससे मोहब्बत कर रहा हूं, इसके दिल में ये बात उतर जाए कि ये वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, तो अगर कभी मुझे पैसों की जरूरत होगी तो ये फौरन आगे बढ़कर मुझे अता करेगा। अगर कभी परेशानी में मुब्तला हो गया ये आगे बढ़कर मेरी मदद करेगा। एक ये मोहब्बत है कि मुहिब इस गर्ज से महबूब से मोहब्बत कर रहा है कि जब कभी बुरा वक्त पड़े तो माल के जरिए इसकी मदद करे। और आगे बढ़िए। अब मैंने किसी से मोहब्बत की, ऐसे ओहदेदार से, ऐसे कयादतदार से, ऐसे सियासतदान से जिसका बहुत बड़ा मर्तबा है, जिसके पास बड़ी हुकूमत है, और उससे मैं मोहब्बत करूं, क्या मेरी मोहब्बत उसके लिए कोई फायदेमंद है? कोई गरीब अगर अमीर से मोहब्बत करे, अमीर के लिए गरीब की मोहब्बत कोई फायदेमंद है? भाई वो उसकी क्या मदद कर सकता है? हम खुद मदद के मोहताज, मेरे पास खुद पैसा नहीं तो अमीर की क्या मदद करूं? गरीब अगर अमीर से मोहब्बत करे, अमीर को गरीब से फायदा नहीं, लेकिन गरीब को अमीर से फायदा। अगर कोई ओहदेदार, हुकूमत करने वाला और सियासत करने वाला जिसके पास बड़े ओहदे हैं, अगर उससे मैं मोहब्बत करूं मुझे उससे फायदा है, लेकिन उसको मुझसे क्या फायदा होगा? नहीं। और आगे बढ़िए। अगर कोई आलिम है और मुझ जैसा कोई तालिब इल्म, कम इल्म रखने वाला जाहिल है, और मैं उससे मोहब्बत करूं, क्या आलिम को मेरी मोहब्बत से कोई फायदा है? लेकिन मेरी मोहब्बत उसके दिल में उतर जाए, मुझे उसके इल्म से फायदा हो जाएगा। कि इसके दिल में बात उतर जाए कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, क्या जाने कब किस मजलिस में मुझे किसी इल्मी नुक्ते से नवाज दे, इल्म से इस्तेफादा कर लो। ये तीनों अपने ज़हनों में रखिएगा। मुहिब महबूब से मोहब्बत इसलिए करता है कि उससे कुछ हासिल हो जाए। अब इस तीनों मिसालों को अपने ज़हनों में महफूज रखिए। आप लोग हैं मुहिब, अहले बैत हैं महबूब, उनसे करनी है मोहब्बत। आपकी मोहब्बत से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। हम हैं गरीब, वो है मालदार, हम हैं जाहिल, वो है आलिम। कोई ये ना समझे हमारे मोहब्बत की वजह से अहले बैत के मर्तबे में इजाफा हो जाएगा, उनके माल में इजाफा हो जाएगा, उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा। ये इनमें तो दुन्नी के मालिक, हम हर मोड़ पर इनके भिखारी। हम इनसे मोहब्बत करें तो हमें इनसे फायदा, लेकिन अगर ये हमसे मोहब्बत करें तो उन्हें हमसे फायदा नहीं, हमें इनसे फायदा है। कोई ये ना सोचे कि अहले बैत से मोहब्बत करने के बाद अहले बैत को कोई फायदा होगा। नहीं, गरीब अमीर से फायदा उठाता है, अमीर गरीब से फायदा नहीं उठाता। बढ़िए और आगे। अगर किसी के ज़हन में ये फतूर हो कि अहले बैत को हमारी मोहब्बत से फायदा पहुंचता है, तो ये बताइए आपका मर्तबा ज्यादा है या अल्लाह के रसूल का मर्तबा ज्यादा है? नहीं। का इजहार जरूरी, ना बुग़्ज़ को जाहिर किया जाता है, ना मोहब्बत को जाहिर की जाती है। एक है मवद्दत जिसका इजहार करना जरूरी,
और मवद्दत का मुखालिफ है अदावत। अदावत का इजहार करना जरूरी, मवद्दत का इजहार करना जरूरी। यही तो वजह है। सलावत भेजना मोहम्मद वाले। मोहब्बत तवज्जो है, मोहब्बत का इजहार जरूरी नहीं, बुग़्ज़ का इजहार जरूरी नहीं, मवद्दत का इजहार जरूरी है, अदावत का इजहार जरूरी है। आप कहेंगे मौलाना मिसाल दीजिए, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजे मोहम्मद। मवद्दत का इजहार जरूरी, किबला दावत का इजहार जरूरी। कहेंगे कोई ऐसा वाकया बताएं जहां दावत का इजहार हुआ हो, तो आइए गदीर के मैदान में जब अल्लाह के रसूल ने कहा मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला, एक हारिस जैसा बदबख्त आगे बढ़कर कहता है अल्लाह के रसूल ये ऐलान अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह की मर्जी से किया है। दिल में बुग़्ज़ होता तो जबान पर ताला लगाकर बैठा रहता, दिल में थी अदावत, अदावत रुक नहीं सकती, अदावत का इजहार जरूरी है। दिल में अली की अदावत लिए बैठा था। जैसे ही मन कुंत मौला सुना, एक मर्तबा का अल्लाह के रसूल ये ऐलान अपनी मर्जी से हो या अल्लाह की मर्जी से, का अल्लाह की मर्जी से, का अगर ये सच है आसमान से अभी अजाब नाजिल हो जाए। तो अजाब आया या नहीं आया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत करे, उससे अदावत रख जो अली से अदावत रखे, उससे अदावत रख जो अली से अदावत रखे। जिसके दिल में अदावत थी उसने अपनी अदावत का इजहार बोलकर किया, जिससे अल्लाह को अदावत हुई उसने आसमान से अजाब भेजकर इजहार किया। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। अली 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 या अली, मौला सलामत रखें। हबीब इब्ने मज़ाहिर के सदक़े में आपकी उम्र को तुलानी अता करे। ये अली अली कहने वाले जब तक जमीन पर हैं, ये मरवान की औलादें, यजीद की औलादें, याद रखें अली वाले जब तक जिंदा हैं, अली का नाम तो क्या अली वाले ना मिटा सके। तुम अली का नाम मिटाओगे, अली का नाम। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने शाद फरमाया वतो इज्जो मन तशा वतो जिल्लो मन तशा, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिसे अल्लाह चाहे जिल्लत दे, और जिसे अल्लाह इज्जत दे दे पूरी दुनिया के जलील मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकते। जिसे अल्लाह इज्जत देता है पूरी दुनिया के जलील मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह जलील कर दे पूरे दुनिया के इज्जतदार मिलकर उसे इज्जत नहीं दे सकते। उसे इज्जतदार नहीं बना सकते। पता चला जनाब इज्जत इस चीज का नाम नहीं। 10 इज्जतदार खड़े होकर उसे सलाम कर दें, जनाब ये बड़ा इज्जतदार है, देख नहीं रहे इन्हें सलूट करने वाला कौन है, इन्हें सलाम करने वाला कौन है, इनका एहतराम करने वाला कौन है। हम किसी के एहतराम को देखकर बड़ी शख्सियत नहीं समझते, हम किरदार को देखकर उसे इज्जतदार समझते हैं, हम उसकी गुफ्तार देखकर उसे इज्जतदार समझते हैं। इज्जतदार जिसे अल्लाह इज्जत दे पूरी दुनिया के जलील मिलकर उसे जलील नहीं कर सकते, जिसे अल्लाह जलील करे उसे पूरी दुनिया के इज्जतदार मिलकर इज्जत नहीं दे सकते। पहुंचाऊं आगे जुमला, सुनिए। जो मलंगी मिलकर
खामनाई को जलील करने की कोशिश कर रहे थे, आज पूरी दुनिया के टेलीविजन पर आयतुल्लाह खामनाई नजर आ रहा है। और अल्लाह ने ऐसी इज्जत देकर बताया जिसे हम इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का प्रोपोगंडा किसी तरह आयतुल्लाह खामनाई को लोगों की नजरों में जलील किया जाए। इन जलीलों की क्या औकात किसी को जलील करें। अगर कुरान को पढ़ा होता, कुरान को समझा होता तो इस बात को अपने ज़हन में बिठा लेते, इज्जत देना भी अल्लाह का काम है और जिल्लत देना भी अल्लाह का काम। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी एक सैयद की इज्जत को पामाल न कर सके। 10 मुल्क मिलकर भी एक सैयद को ना झुका सके। वो झुके भी कैसे, जिसकी पेशानी उसके सामने झुक जाए। वो किसी और के सामने नहीं झुका करता। जो उसको सजदा कर दे वो किसी और को सजदा नहीं किया करता। कोई और होता तो शायद झुक जाता। ये वो सैयद है जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा। सैयद है सैयद। झुकना तो इस खून ने सीखा ही नहीं। भाई पड़ोसी मुल्क का एक शख्स जिसे जियाउल हक कहते हैं, अपने दौर में रूहुल्लाह खुमैनी के पास गया। जाने के बाद कहता है सलावा भेजो मोहम्मद। तशरीफ जियाउल हक जैसा शख्स आयतुल्लाह खुमैनी के पास गया। रूहुल्लाह खुमैनी इमाम इनकलाब ईरान जाकर कहता है आगा आप क्यों इन मुल्कों से टक्कर ले रहे हैं, जिसके पास मज़ाइल, जिसके पास बॉम्ब, जिसके पास हथियार, जिसके पास फोर्स। इमाम खुमैनी तस्बीह पढ़ रहे थे। मुस्कुराकर कहा शक्ल से तो मुसलमान लगते हो। कल शक्ल से नहीं किबला मुसलमान हैं। का तो अजान आती, का जी आती है। का सुनाओ, का अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम खुमैनी का एक बार फिर सुनाओ। तो वो शख्स कहता मुझे एहसास हुआ शायद मेरी किरात में कोई कमी थी। किबला उसने जुमला भारी करके कहा अल्लाहु अकबर। का नहीं फिर सुनाओ। का आगा कोई कमी है किरात में? का किरात में कमी नहीं। एक बार और पढ़ो अल्लाहु अकबर। का ये जो तुम बार बार कह रहे हो इसका मतलब क्या है? कहने का अल्लाह सबसे बड़ा है। बस खुमैनी मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद सुन फर्क यही है, अल्लाह अकबर तूने जबान से कहा, जबान तक रह गया, हमने दिल से अल्लाह अकबर कह दिया। तो सुन, अल्लाह के बाद ना हमारी नजर में अमेरिका बड़ा है, ना इसराइल बड़ा है, ना दुनिया की कोई ताकत बड़ी। जिस जबान से हमने अल्लाह को बड़ा कह दिया उस जबान से हम कैसे अमेरिका को बड़ा कह दें? उस जबान से हम कैसे इसराइल को बड़ा कह दें? अली वाले कलमा जबान से नहीं पढ़ते। कुरान में आयत मौजूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालतिल अराब। ए रसूल, जब ये अरब वाले बुद्धू आकर असलम ना हम इस्लाम ले आए, ये तो इस्लाम लाए नहीं, इनके दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। तो अराब किसकी जमा है? अरब की जमा।
दुनिया कहती है ये कैसे हो सकता है कि रसूल का नवासा करबला में कत्ल कर दिया जाए और अल्लाह के रसूल के सहाबा और लाखों का मुसलमान मौजूद हो और एक रसूल का नवासा मारा जाए और सब खामोश हो, कोई रसूल की हिमायत के लिए ना आए। मैंने कहा रुक जाओ, अभी वक्त आने दो, जवाब मिल जाएगा। और जवाब मिल गया कि अब जाओ, समझ में आ ना सके तो आप कभी नहीं समझ सकते। का कैसे का सुनो, 56 मुल्क कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। 56 मुल्क खामोश बैठे हैं, जैसे इस दौर में एक मुल्क पर जुल्म हो और 56 मुल्क के सलवात भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दो मोहम्मद। अब मेरे लिए मजलिस पढ़ना सख्त हो गया, तो लिहाजा हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है और इनकी सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात। लिहाजा किबला आपका यहाँ पर मौजूद होना हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस है। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि लोग पूछते हैं कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल का नवासा लाखों के मुसलमानों के होने के बावजूद करबला में कत्ल कर दिया जाए, कोई सहाबी या उनकी औलादे सामने ना आए। मैंने कहा अब समझ में आ गया, जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं आए। 56 मुल्क हैं मुसलमानों के, लेकिन कोई नहीं बोला, सब खामोश। जैसे आज खामोश हैं वैसे 1400 साल पहले खामोश। और तब भी नवासे रसूल को बचाने के लिए 72 अली वाले आए थे, और आज भी फिलिस्तीन को बचाने के लिए अली वाले आ रहे हैं, अली वाले मदद कर रहे हैं। अब तो समझो हमने किसी दौर में जुल्म का साथ नहीं दिया, हर दौर में जालिम के मुखालिफ रहे, मजलूम के हामी रहे, और अपनी जबान से बोलकर कम से कम ऐलान करें कि आप जालिम के साथ नहीं हैं, आप मजलूम के साथ हैं। लोग कहते हैं मौलाना फायदा क्या होगा, ये बायकाट करने का फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? जाकर देखिए, नाक जमीन तक लग चुकी है इसराइल की। अभी सिर्फ 30% लोगों ने बाइकाट किया है। अगर 100% मुसलमान सिर्फ इसके प्रोडक्ट का बाइकाट कर दें, इसराइल की कमर टूट सकती है। इसकी हमायत ना कीजिए, इनकी चीजों को इस्तेमाल करके, कम से कम बाइकाट करके बताएं हम जालिम के साथ नहीं, हम मजलूमों के साथ हैं। अगर ईरान बोल रहा है तो ये ना देखें, और कसम खुदा की दिल खुश होता है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं बचपन से जिसके बारे में हमें बताया जा रहा था कि ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, जब वक्त पड़ा पता चला कि मुसलमान तो सिर्फ यही है, बाकी सब काफिर। हमारे अकीदे के बारे में लोग क्या जाने। हम अगर अकीदा रखने पे आ जाएं तो इमाम जामिन में बांधा जाने वाला 1 रुपए के सिक्के पर ईमान ले आते हैं। नहीं, हमें निस्बत से मोहब्बत है। अब तक जो सिक्के जेबों में थे, जब वो इमाम जामिन से मंसूब हुए, जिसे जामिन आहू कहा जाता है, जिसके नाम से निस्बत हो गई, उसके नाम से
हमने एक सिक्का किसी मुसाफिर के बाजू पर बांधा और बड़े मुतमईन होकर कहा खुदा हाफिज का क्या हुआ, का इसलिए कि बाजू पर इमाम जामिन का सिक्का बन चुका है, अब तुम्हारी जमानत इमाम जमान यानी इमाम रजा के हवाले। दुनिया वाले क्या समझे, हम जब ईमान लाने पर आ जाएं तो एक सिक्के पर इतना ईमान कि हम ये मुतमईन हो जाते हैं हमारी जान का मुहाफिज ये सिक्का जिससे इमाम जामिन कहा जाता है, इमाम रजा से मंसूब होने के बाद हम अपने जान का मुहाफिज इस सिक्के को समझते हैं। दुनिया परेशान है, आखिर ईरान के पास कौन सी बड़ी ताकत है जो बड़े से बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दुनिया वालों, आज मैं तुम्हें समझाता हूँ ईरान के पास कौन सी बड़ी ताकत है। ईरान के पास मजाइन नहीं, बम नहीं और फौज नहीं, क्या है हमारे पास इमाम जामिन है, उनके पास जामिन आहू है। क्या मतलब, जिसके नाम का सिक्का हमारी जान बचा ले वो इमाम सरजमीन ईरान में दफन है। वो इमाम रजा सरजमीन ईरान मशहद मुकद्दस की सरजमीन में दफन है, जिसका सिक्का आपकी जान की हिफाजत करे। क्या उसका वजूद ईरान की हिफाजत नहीं करेगा? इमाम का रोजा मौजूद है, किसकी मजाल, जो आंख उठाकर देखे। यह गरीब तूस है, जो इसके दर पर चला जाता है उसे खाली नहीं पलटाता, और जो गरीब वहां न पहुंच सके वो उनकी नस्ल की एक कड़ी तक आ जाए। ये वसीला है, वसीला आपकी दुआओं के मुस्तजाब होने का वसीला, आपकी इबादतों की कबूलियत का वसीला। खुशनसीब है हिंदुस्तान जिसकी सरजमीन पर इमाम ज़ादा मौजूद है, जिसकी ज़ियारत के लिए आप आते हैं। और यह सरजमीन पंजाब है, और यह हकीर भी इसी सरजमीन का रहने वाला है। पंजाब फारसी का लफ्ज़ पंज, आप 5 दरियाओं की धरती को पंजाब कहते हैं, और हमारा पंजतन से बहुत पुराना ताल्लुक है। हम दरिया भी 5 लेते हैं, हम पंजतन भी 5 लेते हैं। या मुस्लिम तो मुस्लिम, जब गैर मुस्लिम भी आते हैं तो उनकी जबान से यह सुना गया है, जो सुकून यहां मिलता है वो सुकून या करबला में मिलता है या मशहद गरीब तूस में मिलता है। आप यहां आए, बस अब तक फजाइल सुने, थोड़ी सी अपने माओ बहनों को और भाइयों को नसीहत। एक छोटा सा तालिब बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं, जो यहां आकर अपनी सलाह न कर सका वो किसी दर पर जाकर अपनी सलाह नहीं कर सकता। जिन बहनों के यहां आकर सर ढके नहीं गए वो बहनें कहीं जाकर बाहिजाब नहीं बन सकती। जो मेरे भाई और मेरे चचा यहां के गैरतदार नहीं बन सकते वो दुनिया के किसी हिस्से में जाकर गैरतदार नहीं बन सकता। अगर कोई यहां भी अपने पर्दे का ख्याल न करे तो चली जाए, इमाम का दिल न दुखाएं। अगर कोई अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर सकता अपने घर चला जाए, इमाम को अजियत न दे। ये बड़े सताए हुए हैं। जनाबे ज़ैनब को चादर लुटने का इतना सोच नहीं जितना चादर लुटाने के बाद अपनी कनीजों को बेपर्दा देखकर तकलीफ होती। हुसैन इब्ने अली को दीन इस्लाम के लिए कुंद खंजर का चलना इतना तकलीफ दे नहीं था जितना एक हुसैनी का सज्जा तर करना तकलीफ देता है।
नाम पर हुसैन और सजदों से दूर, जबान पर ज़ैनब है और सर पर चादर नहीं। अहले बैत को और जख्म न दीजिए, इस घराने को और न सताइए। ये मरहम के मुश्ताक हैं। सर पर चादर लेकर कहें या ज़ैनब जिसके लिए कुर्बानी दी वो अब तक सरों पर बाकी है। सजदे पर पेशानी रखकर कहें मौला जिसके लिए कुंद खंजर बर्दाश्त किया वो सजदा अब तक बरकरार है। बेटियों की परवरिश करें। ज़ैनबी किरदार बनाना आसान नहीं। एक मर्तबा करबला की जाली को चूमने के बाद करबलाई होना आसान है। करबला के मकसद को अपने वजूद में उतारना यह बड़ा मुश्किल है। असली करबलाई वो है जिसके वजूद के अदा बताए कि मेरे पास मकसद हुसैन है। मोहब्बत अहले बैत आसान नहीं। मौला कायनात ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया अगर हम अहले बैत से पहाड़ भी दोस्ती कर लेते तो वो हमने नमाज पढ़ी। बताया आपका भाई को जहर से शहीद, बहन तड़प कर रह गई। जो बहन मदीने से अपने भाई से मिलने के लिए सरजमीन ईरान पहुंची, कुम तक पहुंचना था। भाई की शहादत की रिवायत कहती है जब सब बहन ने भाई की शहादत की खबर सुनी, चैन है कि आता नहीं, तड़प तड़प कर दिन गुजारे। इसी गम में मर्ज में मुब्तला हो गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाथों को जोड़कर मासूमा को इतनी मोहब्बत, एक भाई की शहादत की खबर आपको मिली और सदमे से इस दुनिया से चली गई। लेकिन एक बहन ज़ैनब है कि करबला की जमीन पर ज़ैनबिया पर बहन ज़ैनब है। भाई हुसैन करबला की जमीन पर तड़प रहा है। कुंद खंजर शिमर लेकर आगे बढ़ा, सीने पर सवार, गर्दन पर खंजर चला। ज़ैनब तड़प गई, मेरे नाम आ जाया। हुसैन 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा। मेरी माँ ने चक्कियां पीस के मेरे माँ जाए हुसैन को पाला। मेरे भैया की प्यास पर तरस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालम अल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम।